इस क्लास में हम 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने जा रहे हैं। ट्रिग्नो TRI का मतलब है तीन, गनो मतलब तीन चीजें, जैसे ट्रायंगल, ट्राई एंगल जिसके तीन एंगल हो, इसमें भी तीन एंगल होंगे, लेकिन इसमें एक एंगल और दो साइड्स का ज़्यादातर काम चलता है। ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा 90 डिग्री वाले ट्रायंगल यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल ही यूज होती है, जिससे हम इसकी साइड्स कैलकुलेट कर सकते हैं, एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के अलावा पाइथागोरस थ्योरम भी तो है। पाइथागोरस थ्योरम से भी तो हम साइड्स निकाल सकते हैं, फिर ये ट्रिग्नो की हमें जरूरत क्यों पड़ गई? अब पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस का मतलब ये है कि अगर हमें दो साइड्स पता है तो तीसरी हम कोई भी निकाल सकते हैं। अगर हम परपेंडिकुलर और बेस पता है तो हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं, हाइपोटेन्यूज और बेस पता है तो परपेंडिकुलर, इसी तरह। तो उसकी एक लिमिटेशन है कि हमें दो साइड्स पता हो तभी हम तीसरी साइड निकाल सकते हैं, वरना नहीं निकाल सकते। अब ट्रिग्नो में भी ऐसा ही कुछ है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। उसमें भी दो चीजें होनी जरूरी है, तीसरी चीज हम निकाल सकते हैं। लेकिन उसमें जो दूसरी चीज गिवन है वो थीटा, एंगल। अब ट्रिग्नो में एक थीटा होना चाहिए यानी एंगल पता होना चाहिए, और एनी साइड पता होनी चाहिए। परपेंडिकुलर बेस साइड पे होने एक ही साइड पता होनी बड़ी जरूरी है बस, और एक एंगल पता हो तो हम इसकी सारी साइड्स निकाल सकते हैं। ये एक डिफरेंस है ट्रिग्नोमेट्री और पाइथागोरस थ्योरम में। तो दूसरा डिफरेंस क्या है कि पाइथागोरस थ्योरम में हम बेस और परपेंडिकुलर कोई भी ले सकते हैं, अपनी मर्जी है। हम इसे परपेंडिकुलर भी ले सकते हैं, इसे बेस भी ले सकते हैं, मर्जी है पाइथागोरस थ्योरम में। पर ट्रिग्नोमेट्री में स्पेशलिटी है, यानी कि एक रूल है कि हम कोई भी बेस या कोई भी परपेंडिकुलर अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। तो ट्रिग्नो में क्या है, जहां आपने एंगल लिया है उसके सामने वाले को ही परपेंडिकुलर लेना है। परपेंडिकुलर विल बी अपोजिट टू द एंगल। अब इस ट्रायंगल में अगर थीटा पे यहां पे लिया है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, और इस ट्रायंगल में अगर आपने एंगल ये लिया है तो उसका परपेंडिकुलर ये होगा। और दूसरी जो बची हुई साइड्स है बेस, और जो लार्ज साइड है, सबसे बड़ी साइड है, वो हाइपोटेन्यूज। तो ये ट्रिग्नो और पाइथागोरस में फर्क है, लेकिन फिर भी ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। इसकी आइडेंटिटीज जो हैं वो पाइथागोरस ही थ्योरम लगा के ही प्रूव होती हैं। तो ट्रिग्नो में उन्होंने क्या दिया है, इसके साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। तीन एंगल्स बनाए हैं उन्होंने, साइन कोस टैन, और तीन इनके अपोजिट है यानी रिवर्स है। साइन का उल्टा होता है कोसेकेंट थीटा, कॉस का सीकेंट, टैन का कॉट थीटा। रेसिप्रोकल होने का मतलब उल्टा, H ओवर P, H ओवर B, P, B ओवर P। इस तरह से ये हमें याद रखने पड़ते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा क्या है, ये इसके उल्टे अपने आप याद हो जाते हैं। इनके सारे से ही सारी ट्रिग्नोमेट्री चलती है। इनमें कुछ आइडेंटिटीज आ जाती हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमें प्रूव करना है कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 क्यों होता है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है इस ट्रायंगल के हिसाब से, P अपॉन H, और इसकी वैल्यू है B अपॉन H। तो हमें चेक करना है
तो ये आ गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर एलसीएम के बाद। अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम perpendicular square plus base square is always equal to hypotenuse square. You can put this value here. P square plus B square की वैल्यू h square over h square कट गया 1. Hence sin square theta plus cos square theta is equal to 1 होता है। तो यहां से ट्रिग्नोमेट्री अपना स्टार्ट लेती है। इसी तरह दूसरी आइडेंटिटी है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब सीकेंड की वैल्यू कॉस का उल्टा होता है, कॉस बी ओवर एच, ये एच ओवर बी। टेन होता है पी ओवर बी। तो ये हमें प्रूव करना है, ये 1 आता है कि नहीं। तो बी स्क्वायर इज एलसीएम एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। Again, according to Pythagoras theorem, p square plus b square is equal to h square। अगर हम p को इधर ले जाएं तो h square minus p square की वैल्यू b square आ गई, और यहां पुट करते ही ये भी 1 आ गई। This is our second identity. The last one and third is cosecant square theta minus cot square theta is equal to 1। cosecant is sin का उल्टा p over h यानी h over p। cot b over p is equal to 1। p square is LCM h square minus b square is equal to 1। Again according to Pythagoras theorem, p square plus b square is equal to h square। b square को उधर ले जाओ, its value is p square। Hence you got 3 identities of trigonometry। Now we can make many identities from these 3 formulas। For example, first is your sin square theta plus cos square theta is equal to 1। इसकी cos को उधर ले जाओ, this is your sin square। अब साइन स्क्वायर को ले जाओ, ये सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। टेन को उधर ले जाओ, सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर इज सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी सीकेंड उधर। एक आइडेंटिटी से 2 और फार्मूले तैयार होते हैं। वो तीसरा को सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉट उधर ले जाओ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। उसके बाद कॉट स्क्वायर इधर ही रहने दो, वो ले जाओ, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस। तो देखा जाए तो 3 3 6 3 9 हो गए, लेकिन है 3 ही मेन आइडेंटिटीज। उन्हीं आइडेंटिटीज से और बनती हैं। तो इस तरह से दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री।